एक ऐसी जगह जहां आज भी श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल धड़कता है, जहां साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड ऑफ बिलीफ यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ श्री जगन्नाथपुरी, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है, जहाँ दुनिया दूर दूर से जगन्नाथ जी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगी रहती है। ये मंदिर उड़ीसा की पूरी शहर में है। नॉर्मली हर मंदिर में मूर्तियाँ पत्थर या मेटल की बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ियों से बनी हुई है। इसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है जब जारा नाम शिकारी ने 3102 बीसी में गलती से श्री कृष्ण जी के पैर में हिरण की आग समझकर चला दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। और फिर जारा ने पूरी रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण जी का देह संस्कार किया, और जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि ये चमकने वाली चीज अभी जली नहीं थी। तो जारा ने उसे एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको एक रात सपने में विष्णु जी दिखाई दिए और विष्णु जी ने उन्हें एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा, और साथ ही में ये भी कहा कि तुम्हें एक लकड़ी के ऊपर मैं मिलूंगा। ये सुनकर राजा अगले ही दिन डुबकी लगाने के लिए चले गए, और सपने के मुताबिक डुबकी लगाने के कुछ ही समय के बाद थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक लकड़ी का तना भी दिखा, और राजा ने बिना देर किए लकड़ी के तने को उठाया और उसे महल में ले आए। फिर राजा ने उस लकड़ी के तने से एक मूर्ति बनाने का सोचा। महल में बहुत से काश्तकारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के तने से मूर्ति बनाने में सफल ना हुआ। फिर कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त बड़ी ही विचित्र थी। काश्तकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस 21 दिन से पहले कोई भी मुझसे बात ना करे, ना ही मुझसे कोई मिले, और मेरे किसी भी काम में विलंब ना डाले। राजा मूर्ति बनाने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार था, और राजा ने यह शर्त बड़ी खुशी खुशी मान भी ली। और फिर राजा ने उसी लकड़ी के तने के साथ 21 दिन के लिए उस काश्तकार को भेज दिया। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन 13-14 दिनों के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। तो राजा की पत्नी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाज़ा खुलवाया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ वाली मूर्ति में वही मेटल वाली चीज़ रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं था, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडियल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को इस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसीलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ़ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए इसे बदलने की ज़रूरत होती है। एंड इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती, और पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन भी पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी की है, उनका कहना है कि इस चीज़ को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी वक्त निश्चिंत है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। और अब मैं बताऊंगा यहाँ की कुछ रहस्यमयी बातें जो साइंस को टक्कर देती हैं, और ये सुनने में बड़ी ही शॉकिंग है। आपने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर
इस फ्लैग को तो देखा ही होगा। नॉर्मली जब कोई भी फ्लैग या काइट हवा में उड़ता है तो वो उस डायरेक्शन में उड़ता है जिस डायरेक्शन में हवा का फ्लो हो, लेकिन यहाँ फ्लैग हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लहराता है। इस मंदिर के ऊपर इस चक्र की भी एक खासियत है। आप इसे किसी भी एंगल से देख लें, चाहे इसे पीछे से, आगे से, साइड से, इसका फेस आपकी साइड में ही होगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं बन सकती। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पर थी। आज के समय में कोई भी ऐसी बिल्डिंग या मोनूमेंट बना ही नहीं सकता जिसकी शैडो ही न बनती हो। अगर आप मंदिर के सामने खड़े हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें आएंगी, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वैसे तो हमारे समुद्र तट पर हवा दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर चलती है और रात के समय भूमि से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन यहाँ ये भी ऑपोजिट है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर के आसपास कोई भी एरोप्लेन पक्षी नहीं उड़ता दिखाई देता। मान लेते हैं कि मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाने पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन पक्षियों को कौन रोक सकता है। पक्षियों पर थोड़ी ना कोई गवर्नमेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ या इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी बैठा हुआ नहीं दिखा। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि चाहे इस मंदिर में एक दिन में 1 लाख लोग आ जाएं, लेकिन यहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही वेस्ट होता है। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो हर रोज़ बदला जाता है। अगर एक भी दिन झंडा ना बदला जाए तो 18 साल के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आग होती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सबसे टॉप में जो बर्तन रखा हुआ है वो सबसे पहले पकता है और नीचे वाला सबसे आखिरी में पकता है। साइंस के हिसाब से सबसे पहले नीचे वाला बर्तन पकना चाहिए, क्योंकि वो आग से सबसे करीब है, और सबसे ऊपर वाला सबसे आखिरी में पकना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कैसे होता है, इस चीज़ का साइंस के पास कोई जवाब नहीं। और अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में, जो कि बहुत बुरा रहा। विदेश के राजा और कई बार भारत के महाराजाओं ने यहाँ पर 17 बार हमले किए हैं। इनमें से कई राजाओं ने तो जगन्नाथ टेम्पल को पूरी तरह से जला देने का या तहस महस करने का आदेश दे दिया था, लेकिन हर बार कोई ना कोई इस मंदिर की रक्षा के लिए सामने खड़ा हो जाता था और इस मंदिर को पूरी तरह से बचा लेता था। इस मंदिर में सिर्फ हिंदूज को जाने की परमिशन है। कोई भी नॉन हिंदू व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारणवश यहाँ थाईलैंड की प्रिंसेस जो 2005 में जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आई थी, उन्हें भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली। उनके रहने का प्रबंध किया गया और बाहर से ही दर्शन करवा के भेज दिया गया। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर में स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया था। ये मंदिर में चढ़ाया हुआ आज तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, लेकिन फिर भी उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जगन्नाथ जी के भक्त सिर्फ हिंदू लोग ही हैं। इनमें आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों नॉन हिंदू लोग भी हैं। इस बात को आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हर साल जब भी जगन्नाथ यात्रा जो कि पुरी में निकलती है, उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वो रथ यात्रा कुछ समय के लिए एक मुस्लिम की कब्र के सामने रुकती है, जो कि प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में जाने को नहीं मिला और बिना प्रभु के दर्शन के वो संसार को छोड़कर चला गया। असल में इस व्यक्ति का नाम साल्वे था और साल्वे एक मुगल सिपाही था और जंग के दौरान उसके सर पर एक गहरा घाव लग गया था, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब साल्वे ने अपनी माता के कहने पर प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति की और कुछ ही समय के बाद उसका घाव ठीक हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद साल्वे प्रभु का परम भक्त बन गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी मंदिर में जाने नहीं दिया गया। तो उसने प्रभु की भक्ति मंदिर के बाहर ही की और मरते वक्त वो ये कह गया था, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मज़ार पर जरूर आएंगे। इसी कारण साल्वे की भक्ति को देखकर हर साल कुछ पल के लिए जगन्नाथ यात्रा का रथ साल्वे के कब्र के सामने रुकता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।
और जय श्री राम, जय जगन्नाथ।